हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है ना अपने को ये प्रूफ करना है कि इफ़ 5 पर n इज़ ग्रेटर देन n पर 5 देन 5 पर n प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन n प्लस 1 रेज टू दी पावर 5। मतलब अपने को ये गिवन है कि 5 पर n अपॉन n पे 5 इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि 5 पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1 फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n इज़ ग्रेटर देन 6। तो अपने को ये प्रूफ कर, तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए 5 पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पे 5, अब इसमें 5 पर n कॉमन ले लिया, इधर n पे 5 कॉमन ले लिया, तो ये ग्रेटर देन 1 है ही। अगर हम इसको ग्रेटर देन 1 प्रूफ कर देते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन 1, तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 1 होगा और अपने की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो हमने इसमें क्या करा कि n इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया। 6 पुट करने पर अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6 रेज टू दी पावर 5 जो कि ग्रेटर देन 1 आ गया। तो 6 वाला तो आ गया। अब 7 वाले के लिए हम ये लिख देंगे कि अगर n की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो 1 अपॉन n डिक्रीज होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n भी 1 प्लस 1 अपॉन 6 से कम होगा है। तो 1 प्लस 1 अपॉन n कम होगा, तो कम पर अगर पावर 5 लगाएंगे तो वो भी कम होगा। फिर 5 अपॉन ये, फिर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो 1 से ऊपर आएगी। तो ये किया गया है कि इसको नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n पे 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए क्या काम करा, n इज इक्वल टू 6 पुट करा जो कि ग्रेटर देन 1 आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। अब फिर इफ भी टेक n इज ग्रेटर देन 6 देन 1 प्लस 1 अपॉन n विल बी लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन 6, क्योंकि n की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, तो ये फिर पूरी ओवरऑल इससे कम है। अब अपन इस पर पावर लगा देते हैं। पावर लगाने पर अगर अपन पावर लगाएंगे 5 पावर तो वो भी इससे कम होगा। फिर इसका 1 अपॉन कर देते हैं, 1 अपॉन कर देते हैं, तो 1 अपॉन जो है बड़ा होगा। तो 1 अपॉन बड़ा होगा तो पहली वाली संख्या ही 1 से बड़ी थी, तो ये वाली संख्या तो 1 से बड़ी होगी। कौन सी? 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n 5 पे 1 से बड़ी होगी। तो ये 1 से बड़ी गिवन है और ये 1 से बड़ी प्रूफ कर दी, तो फिर 1 इंटू 1, तो ये ओवरऑल भी 1 से बड़ी हो गई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 5 पे n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n प्लस 1 पर 5। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अपने को ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर हैं ए बी सी ग्रेटर देन 0 है। तो ये प्रूफ करो a पे 4 प्लस b पे 4 प्लस c पे 4 इससे बड़ा हो। तो इसमें अपन इस चीज़ का कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि am इज़ ग्रेटर देन gm। तो a पे 4 प्लस b पे 4/2, b पे 4 प्लस c पे 4/2, तो c पे 4 प्लस a पे 4, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये इसका ये am हो गया अर्थमेटिकल मीन, जो कि gm से बड़ा होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट ले लिया, तो ये चीज़ ये आ गई a² b²। एक बार फिर अपन ने a² b² प्लस b² c²/2 कर दिया, फिर b² c² प्लस c² a²/2 कर दिया, फिर c² a² प्लस a² b²/2 कर दिया। फिर वो कंसेप्ट लगा दिया कि ये am हो गया, am इज़ ग्रेटर देन gm। तो हमने रूट ले लिया। रूट लेने पर इसमें b² दो बार है, a² c² एक बार है, तो ac आ गया और b²। ऐसे ही दूसरी टर्म b² ac, दूसरी c² ab, तीसरी a² bc। अब इन सब में abc मौजूद है, तो abc ब्रैकेट में b प्लस c प्लस a या a प्लस b प्लस c आ गया। और यही प्रूफ करना था कि ये चीज़ इससे बड़ी है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या हुआ कि हमने दो बार एक कंसेप्ट लगाया कि अर्थमेटिकल मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। और वो कैसे लगाया, इसमें बाई 2 कर दिया, इसका बाई 2 कर दिया, फिर c4 प्लस a4/2 कर दिया। तो ये चीज़ ये है। और फिर अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा है, तो ये दीज आर द ज्योमेट्रिकल मीन, दीज आर द अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा है। फिर एक बार फिर लगा दिया गया, इनके अर्थमेटिकल मीन लिए जो कि ज्योमेट्रिकल मीन से बड़े लिख दिए, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट है ये
ये प्रॉब्लम भी इसी पर बेस्ड है कि अब आप देखिए ABCD आर पॉजिटिव रियल नंबर्स दिस। तो अब इसमें डिवाइडेड बाई 3 कर, इसी चीज़ को ऐसे लिख दो, इन तीनों का डिवाइड बाई 3, यानी ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 3। फिर तो अब ये जो है फिर तीनों लिख दिए इस तरह से, तो इस तरह से ये पूरा कवर हो गया, 3 बार लिख दी। तो अब ये तो अब इसमें क्या हुआ कि अब इसको ये अर्थमेटिकल मीन है, जो कि क्या होगा, ये 4 बार लिख दिए क्योंकि ये 4 हैं, टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो ये 4 बन गए। तो ये 3 3 3 3 तो 12 में 3 तो 4 ही तो थे, तो ये 4 आ गए, क्योंकि 1/AQ 3 जगह आ रहा होगा, 1/BQ भी 3 जगह आ रहा होगा, तो 1/AQ के 3 हिस्से कर दिए, 1/AQ/3 यहाँ लिख दिया, 1/AQ/3 यहाँ लिख दिया, 1/AQ/3 यहाँ लिख दिया, तो AQ बन गया। लेकिन ये GM से बड़ा है और GM से बड़ा है, तो फिर इसका इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्यू रूट ले लिया, क्यू रूट लिया तो 1/ABC आ गया, 1/BCD आ गया, 1/ACD और BCD ये सभी आ गए। तो ये वाली चीज़ क्या, ये 1/ABC प्लस BCD, तो ये इससे बड़ा आ गया जी, ये AQ BQ 1/AQ 1/BQ इससे बड़ा आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि 1/AQ प्लस 1/BQ प्लस 1/CQ प्लस 1/DQ बड़ी होगी 1/, तो क्या करा, इनको ब्रेक करा (3 करके ऐसे 4 जगह लिख दिया। फिर इसका ये AM है, ये AM है अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल फिर लिख दिया कि ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा है, तो ज्योमेट्रिकल मीन बाकायदा ये बैठने लगे, ABC और BCD और CDA और DA भी, बस हो गया ये। अब नेक्स्ट है ये प्रॉब्लम कि इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, प्रूव दैट 2 टाइम्स AQ ब्रैकेट में दिख रहा है AQ प्लस BQ प्लस CQ ग्रेटर देन इक्वल टू A² B प्लस C, B² C प्लस A, C² A प्लस B, और फिर इसके 2 पार्ट हैं, और ये टर्म जो है ग्रेटर है 6ABC। तो इसको लो, तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो, AQ प्लस BQ, BQ प्लस CQ, CQ प्लस AQ, 2 बार थे, ये 2 बार आ गए। अब इसका वही कहानी है कि AQ प्लस BQ के फैक्टर कर लो, तो A प्लस B A² प्लस B² माइनस BC, BQ प्लस CQ के B प्लस C, B² प्लस C² माइनस BC, CQ प्लस AQ के ये फैक्टर कर लिया। अब A² प्लस B² 2AB से बड़ा होता है, वही अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन, क्योंकि A² प्लस B² अपॉन 2 बड़ा है A² बड़ा या बराबर है A² प्लस B² के रूट से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया 2AB माइनस AB, AB बन गया, तो AB बन गया A प्लस B, तो ये चीज़ ये आ गई। अब ये जो चीज़ आई वो यही है, तो आप देख लो यही है, ये हो गया, ये चीज़ आ गई A² B प्लस B² A प्लस, तो क्या लिख दिया A² B और एक जगह और आ रहा होगा A² C, तो A² B प्लस C, B² C प्लस A और C² A प्लस B। तो ये पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि ये बड़ा है इससे। अब ये इससे बड़ा है, तो ये काफ़ी आसान है, इसमें ये 6 टर्म्स हैं, A² B A² C, B² C B² A, C² A C² B, इन 6 टर्म का आप AM लो, मतलब अपॉन 6 करो, तो AM हो जाएगा, इंटू 6 अलग से कर लो, तो ये रहा सेकंड पार्ट, ये रहा ये थी 6 टर्म, ये थी 6 टर्म, तो अपॉन 6 करा, इंटू 6 कर दिया, 6 कर दिया। अब ये AM है अर्थमेटिकल मीन, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई 1, तो तो ये रही A² B A² C B² C B² A C² A C, तो अब इसमें सब में A पर 6 आ गई, B पर 6 आ गई, C पर 6 आ गई, तो 1/6, तो ये 6 था ही, तो ये ABC बन गया, तो ये 6ABC हो गया। तो ये अपॉन 6 करा था, इंटू 6 कराई था, तो ये टर्म यही चली आ रही थी, यही इसमें अपॉन 6 कर इसलिए करा था क्योंकि अर्थमेटिकल मीन लेना था,
तो 6, तो अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा है, तो ये 6 ABC हो गया। तो ये अब सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया कि ये जो टर्म है ये 6 ABC से बड़ी है। पूरी प्रॉब्लम ये थी कि ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो ये अपनी प्रॉब्लम हो गई। अब नेक्स्ट है, देखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ABC आर रियल नंबर्स सच दैट A² + B² + C² = 1 है। देन प्रूव दैट कि AB + BC + CA बिटवीन होगी -½ एंड 1। इसको यूज करके लेना है कि A² + B² + C² का सम 1 है। तो अब अपन ने इसको कैसे करा कि अपन ने A + B + C का होल स्क्वायर लिख दिया कि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको खोल लिया। अब इसको खोला तो A² + B² + C² आ गए, प्लस 2AB 2BC 2C। अब जो है ये 2AB + 2BC + 2CA ये ग्रेटर देन हो गया, ये उधर पहुंच गया माइनस ऑफ A² + B², लेकिन ये तो हमें क्या दे रखा था 1, A² + B² + C² 1 दे रखा था, तो ये -1 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया कि AB + BC + CA 2 कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया, 2 उधर भेज दिया, तो -½ से बड़ा हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने के लिए हमने जैसे फर्स्ट पार्ट करने के लिए अपने A + B + C का होल स्क्वायर सोचा था कि भाई किसी का स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, ऐसे ये यहाँ पर टू प्रूव द सेकंड पार्ट हमने A - B का होल स्क्वायर, B - C का होल स्क्वायर, C क्योंकि तीनों ही टर्म ये 0 से बड़े हैं तो इनका सम भी 0 से बड़ा है। अब हमने इनको ओपन कर दिया। अब ओपन करने पर 2 टाइम्स आ गए, A² B² यहाँ आया, फिर B² C² यहाँ आया, C² A², तो A² 2 बार है, B² 2 बार है, C² 2 बार है, इनको उधर भेज दिया 2AB + BC + CA। ये एक्चुअल में A² + B² + C² अपने को 1 दे रखा है, तो ये इसको अपन लिख देंगे 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB + BC + CA इससे छोटा है, ये तो 1 है, तो ये 1 है, तो AB + BC + CA 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा ही प्रूफ करना था, तो 1 से छोटा प्रूफ हो गया कि AB + BC + CA छोटा या बराबर है A² + B² + C², क्योंकि AM GM में छोटा या बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर रखते हैं, मतलब AM बड़ा या बराबर या GM छोटा या बराबर AM के। तो अब AB + BC + CA <= 1 हो गया। अब प्रॉब्लम 9 क्या कहती है, सो दैट फॉर एनी रियल नंबर x² sin x + x cos x + x² ½ इज ग्रेटर देन 0। अब इसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे, एक्चुअल में इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो हमने x² यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 1 + sin x आ गया, क्योंकि यहाँ sin x है, यहाँ 1 है। फिर x का कोफिशिएंट cos x है, +½ है, तो क्या काम करा हमने इसमें हम यहाँ तक इसको हाफ को छोड़ के यहाँ तक 1 + sin x कॉमन ले लिया, तो साइन लिया, तो यहाँ पे तो था ही, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो x² + ये आ गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो x + cos x / 2 1 + sin x का होल स्क्वायर। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म इसकी स्क्वायर की आ जाएगी, क्योंकि A + B के होल स्क्वायर में A² आएगा। तो ये जो चीज़ cos x + 2 है, तो इसका स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और 2AB तो यहाँ था ही, क्योंकि ये इंटू ये ही तो लिखा हुआ है, ये cos x / 2 1 + sin x और 2 टाइम्स और इंटू x ही तो लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म आई, तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ अपन ने वो माइनस कर दी, और 1 + sin x यहाँ पर है ही, तो इनको अब ये 1 + sin x 1 से बड़ा है, क्योंकि sin x की वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 होती है, अगर कम से कम -1 भी हुई, -1 और 1 के बीच में, तो ये चीज़ 0 से तो बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी है, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ी या बराबर होगी, तो ये संख्या यहाँ तक नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आई। अब देखो इसको, अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास जो cos² x है, इसकी जगह लिख देंगे 1 - sin² x, और 1 - sin² x को लिख देंगे 1 - sin x 1 + sin x। तो वो जब लिख देंगे तो 1 + sin x का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो वो कट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पर। तो अब आप देखिए वो इस तरह से होगा, ये रहा 1 माइनस साइन एक्स और ये। तो अब ये 1 प्लस साइन एक्स ये आ गया। अब ये से कट हो गया, पहला एक 1 प्लस साइन एक्स पहले ही कट कर दिया था, तो ये आ गया। अब ये चलते रहे। अब ये नंबर तो पॉजिटिव है ही यहाँ तक का ही। अब ये जो दूसरा हाफ माइनस ये जो बचा, अब इसमें भी अपन ने क्या करा कि 1/2 माइनस 1/4, तो 1/4 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो, तो प्लस साइन एक्स बाई 4 हो गया। अब अपन ने 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 4 कर दिया, तो 1 प्लस साइन एक्स 0 से तो बड़ा ही है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू बिटवीन -1 और 1 होती है, तो 0 से तो बड़ा ही है। तो ये पूरी संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पूरा जोड़ भी। और ये चीज़ अपने को प्रूफ यही करनी थी कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये प्रूफ करना। तो ये जो है इस तरह से आता। अब आता है ABC एंड D आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये प्रूफ करना है कि 1/A प्लस 1/B प्लस 4/C प्लस 16/D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64/A प्लस B प्लस। तो इसमें वो कंसेप्ट लगेगा कि स्क्वायरों का मीन के स्क्वायर से बड़ा होता है। तो अपन इन टर्म्स को क्या कहेंगे कि 1/A, तो इनको कह देंगे 1/√A का स्क्वायर, 1/√B का स्क्वायर, और 2/√C का स्क्वायर 4। तो ये स्क्वायर, और इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, तो हम कहेंगे कि हम स्क्वायरों का मीन ले रहे हैं, स्क्वायरों का मीन ले रहे हैं। ऐसे ही इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो हम जब इसको इधर भेज के हम फिर ये प्रूफ करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 64 है। A प्लस B प्लस C प्लस D तो उधर भेज दिया। अब क्योंकि A प्लस B प्लस C प्लस D ये सब पॉजिटिव है, तो ये उधर भेज दिया। तो अगर प्रोडक्ट प्रूफ हो जाता है 64 से बड़ा, तो इसमें कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे कि 1/A को कहेंगे 1/√A का होल स्क्वायर, 1/B को कहेंगे 1/√B का। तो हम 1/√A 1/√B 1/√C और ये 4। तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि जो है स्क्वायरों का मीन, पहले स्क्वायरों का मीन ले लिया, स्क्वायरों का मीन ले लिया, फिर प्रोडक्ट करके उसका मीन लेके स्क्वायर कर दिया। प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टर्म 1/√A है या √A है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो पहले प्रोडक्ट करा। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, टर्मों के स्क्वायर करके मीन लेके मल्टीप्लाई कर दो। ये दो हैं, दो क्या करो, टर्मों के स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो। ऐसे ही दूसरी में भी टर्मों के स्क्वायर करो, टर्मों के स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो, बाद में प्रोडक्ट करो। और इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में पहले प्रोडक्ट कर दो टर्म्स का, प्रोडक्ट करके मीन लेके स्क्वायर कर दो। क्या है तो मीन तो बीच में है। प्रोडक्ट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ द प्रोडक्ट्स। पहले मल्टीप्लाई कर दो, 1/√A और √A मिलके क्या बन जाएगा 1, 1/√B और √B 1। यहाँ पर क्या है 2/√C और यहाँ पर √C, तो क्या बन जाएगा 2, और 4/√D और √D क्या बन जाएगा 4। तो ये कर, अब ये करने पर 8/4 आ गया। क्यों, क्या करा, प्रोडक्ट करा, मीन लिया, स्क्वायर करा। तो मीन कैसे लेंगे, 4 टर्म में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 8/4 तो क्या बन गया 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4। तो 16 × 4 तो क्या आ गया 64। और ये 16 कैसे आया था, यहाँ 4 से डिवाइड करा, यहाँ 4 से डिवाइड करा, तो यहाँ पर 16 करना ही पड़ेगा अपने, क्योंकि हम स्क्वायरों का मीन लिया, स्क्वायरों का मीन लिया, स्क्वायरों का मीन लिया, मीन लेके फिर प्रोडक्ट करा, यहाँ प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट करा, मीन लिया, प्रोडक्ट करा, मीन लिया, स्क्वायर का। तो प्रोडक्ट करा, मीन लिया, तो प्रोडक्ट करके जब मीन लिया तो 2 रह गया, क्योंकि ये 8 है, ये 4 है, तो 2 का स्क्वायर। तो ये जो है 64 से बड़ा आ गया। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, तो ये प्रूफ हो गई। फिर इसको मैं इधर ले आया, A प्लस B प्लस C प्लस D को इधर ले आया। तो हमने पहले ये प्रूफ कर दिया था, ठीक है।